हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू चैप्टर करेंगे फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी करेंगे हम, न्यू चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखे तो गाइस प्लीज़ आप देख के आ जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अभी, CHSL के हो सकता है आपका एक्सटेंड हो जाए, तो आपको मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और चैप्टर वाइज आपको ख़त्म करते हुए चले जाना चाहिए। जैसे हमारा टारगेट था हर वीक में एक चैप्टर का, एक सब्जेक्ट ख़त्म करने का, ठीक है। लेकिन वो टारगेट नहीं पूरा हो पाया। जैसे फिजिक्स में देख रहे हो, सैटरडे को फिनिश होना था लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जो ऐसे एकदम से कंप्लीट नहीं कर सकते जल्दीबाजी में, ठीक है। केमिस्ट्री तो हो गया हमारा, लेकिन फिजिक्स नहीं हो सकता, तो अभी 3-4 क्लास और चलेगा इसका। हमें ऐसे नहीं जल्दी जल्दी भागना है, हमें अच्छे से कंप्लीट करते हुए जल्दी जल्दी चलना है, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहले के नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में, नहीं तो टेलीग्राम में पूछ सकते हो, @freestudy by निशाहरी, ओके। नीचे लिंक मैं पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो। और इसके अलावा हमारे वहाँ पे क्विज भी होते हैं, तो वहाँ पे बायलिंगुअल होते हैं, तो आप आराम से दे सकते हो, ओके। चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। भाई सिंपल से समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। आपको मैं एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ना, उस हिसाब से बताती हुई चलूँगी, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है एक्चुअली। इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। ये कहाँ पे प्लेस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वही हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, सिंपल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। सबका एक फील्ड होता है ना, सब अपने अपने जगह पे ही घूमते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कोई भी घूमे, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं उसका भी एक सही पैटर्न होता है घूमने का, ओके। अपना एक्सेस होता है घूमने का सन के चारों तरफ, तो सबका एक फील्ड होता है, ठीक है, उसी फील्ड में घूमते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के दो टाइप के होते हैं, ये आपको पता ही है। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलते हैं, केमिस्ट्री में आपको याद करवाया था। पॉजिटिव मतलब प्रो, पी पॉजिटिव, और दूसरा हुआ था नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये हमारा। इसकी डिस्कवरी किस किसने किया है आपको पता होना चाहिए। ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का हमारा फिनिश हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा, इसके साथ साथ वो भी लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं ले रही। 25-30 मिनट्स का क्लासेस हैं, तो आप इजीली देख सकते हो। इसके साथ साथ पूरा हफ्ता उसे चला लो। जैसे आज मंडे, डेली एक एक वीडियो करके ख़त्म कर दो उसको, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल। देखो गाइस, ऐसे एग्जाम्पल्स ना हमने बचपन में बहुत किया होगा। स्केल को बालों में लगा के, ठीक है, फिर उसमें से नीचे आप रखते हो तो उसमें मिट्टी चिपक जाती है, चींटियाँ चिपकती थी, है ना। और कोई भी ग्लास रॉड को आप सिल्क में रब करोगे तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन उसका लूज़ हो जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें लूज़ हो गए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा होगा, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हो गए जो हमें पता है ना पहले से, उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी। और ऐसे तो पढ़ भी सकते हो इंग्लिश हिंदी में। हमें वो मोटिव रखना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मेरी बातें सुन के एकदम से आपको याद हो जाए, तो ऐसे याद रखना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा गाइस, जो जो मैं बोल रही हूँ ना, कहाँ जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वहाँ पे आप लिखते हुए चलो, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो। तो आप दीवार पे कहीं लगा लो, स्टडी टेबल, अलमीरा, फ्रिज के ऊपर कहीं लगा दो। और डेली आप 5 to 10 मिनट्स आप उसे देखोगे ना, आपको उसे देख के याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे चार्जेस आपको पता है, रिपेल होता है और अट्रैक्ट भी होता है। जो अपोजिट होता है वो अट्रैक्ट होता है, और जो सेम चार्ज होते हैं रिपेल होता है, सॉरी, हाँ रिपेल होता है। ये सब तो आपको पता है, ठीक है। ये सब एग्जाम में आएगा भी नहीं। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में ये आएगा कि एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? वो हमारा होता है कूलम, कैपिटल सी। चार्ज का एसआई यूनिट तो कूलम होता है, लेकिन चार्ज होता क्या है? चार्ज हमारा कुछ नहीं होता, वो हमारा करंट और टाइम का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है उस करंट कितना फ्लो कर रहा है उस टाइम पे। अगर समझ लो 5 सेकेंड्स में कितने करंट फ्लो हुआ, ये हमें बताता है चार्ज। ये दोनों इंटू होता है तो हमें चार्ज मिलता है, ठीक है। तो इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, I × T, ये आपको पता होना चाहिए। आई मतलब करंट, टी मतलब टाइम। ये न्यूमेरिकल में आएगा, बहुत इजीली आता है गाइस, बहुत बस सिंपल पुटअप करने वाला आता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसके एसआई क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ आ जाता है। इसका तो एसआई यूनिट कॉलम है। करंट का क्या होता है? एम्पायर, ठीक है।
एम्पायर होता है इसका, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। टाइम का क्या होता है, सेकेंड्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट आपको पता लग जाएगा। कॉलम को क्या किया जाता है, एम्पायर इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। ऐसे से भी एग्जाम्स में आ सकता है, आपको हर पॉइंट पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको कहीं पे भी नहीं फंसना। अगर एक चीज़ पता है तो सब कुछ, हर चीज़ आपको पता है ना, छोटी छोटी बातें तो आपको क्लियर होते हुए चला जाएगा। ओके, करंट का एम्पायर होगा, टाइम का सेकेंड्स, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, कॉलम। ओके, और इन दोनों का प्रोडक्ट को कहते हैं चार्जेस। अब कॉलम का डेफिनेशन है, ठीक है। ये देखो, यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पायर, मैंने आपको बताया था। इसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। 1 मिली एम्पायर, मिली देखो स्मॉल एम में, थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना। 10⁻³ आपको पता ही होगा। 1 माइक्रो एम्पायर, मिली और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, और ये हमारा बिग एम होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें याद रखनी चाहिए। हो सकता है आपसे ये पूछ ले 1 बिग एम ए, ऐसे दे देंगे तो वो इसकी बात कर रहे हैं। अगर 1 स्मॉल ए इसकी बात करें, 1 स्मॉल एम ए की बात करें, तो मिली एम्पायर की बात कर रहे हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, मटेरियल देख लेते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर आपको पता है गाइस, इस सबको मैं नहीं समझाऊंगी। सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा जो भी होते हैं उन सबको मेटल बोलते हैं, और ये सब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। मेरा सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब। मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो आपको पता है कि नेगेटिव होता है, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ईजिली क्या करते हैं, मेटल्स में फ्लो करते हैं, ईजिली फ्लो करते हैं तो कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो मेटल्स हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। अब ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻19 कोलम, ठीक है। ये आपको यूनिट पता होना चाहिए। एक है इंसुलेटर, जैसे एक हो गया कंडक्टर, दूसरा हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर आपको पता है क्या होता है, वुड, रबर, मिका, प्लास्टिक, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए, ये सब पता है, ये सब बच्चों वाली बात है, 4th 5th में पढ़ाते हैं। अब सेमी कंडक्टर क्या होता है, नाम से पता लग रहा होगा, सेमी मतलब हाफ, ठीक है। सेमी सर्कल जैसे होता है, सर्कल का हाफ क्या होता है, सेमी, तो वैसे ही थोड़ा सा लिंकअप करो, सेमी कंडक्टर, हाफ कंडक्टर, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में जो होता है, कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी के जो बीच में लाई करता है, कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में, उसे कहते हैं हम सेमी कंडक्टर। फाइन, ये हमारा हो गया, ठीक है, सेमी कंडक्टर। ये आपने चिप वगैरह देखा होगा, एग्जाम में नहीं आएगा गाइस, मैं बस आपको बताती हुई चल रही हूँ। आपको जो एग्जाम में आएगा, आपको मैं बोलूँगी एग्जाम में आएगा, वही आता है, ठीक है। बाकी जनरल नॉलेज के लिए समझते हुए चलो, आपको पता भी होना चाहिए, वरना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। अब गाइस ये समझो, यहाँ से ना क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको अब ऐसे बताऊंगी, एग्जाम में आएगा। एक सर्किट है, मान लो ये सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है। तो यहाँ से इस पॉइंट से घूम के इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ना, कुछ तो चार्ज लग रहा होगा, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कितना वर्क डन हुआ है यहाँ से यहाँ तक चलने में, जितना वर्क डन हुआ, कितना काम हुआ है, उस वहाँ इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितने भी डिफरेंस हुए हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट पूछ लेते हैं, ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट, ठीक है। वी से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, W अपॉन Q, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो याद रखना, न्यूमेरिकल में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को आ सकता है। SSC और रेलवे वगैरह ना बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल पूछते हैं, बस आप न्यूमेरिकल देके भाग मत जाना, एक बार ढंग से देख लेना, बस आपको फॉर्मूला याद होगा ना, इजीली आप कर सकते हो। वर्क डन अपॉन Q होता है, यानी कि चार्ज, इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं याद रखना, यहाँ पे आपको समझा दिया क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। यहाँ देखो गाइस, जैसे मैंने बोला था वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है। और चार्ज का हमारे ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इससे भी हमारा कुछ बन सकता है फॉर्मूला, कैसे, थोड़ा अगर टफ बनना है तो यहाँ से बन सकता है। देखो, वर्क डन जूल हो गया, यहाँ पे करंट क्या बन जाएगा, कोलम, ठीक है। तो J अपॉन C भी हो सकता है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कॉलम, ये भी हो सकता है, इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है। अगर जूल और कॉलम आपको दे रखा है तो आप उसका वोल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कुछ नहीं है, उसी को डेराइव होके आया है, ओके। एमीटर, एमीटर क्या होता है, एमीटर कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज को जो मेजर करता है ना, उसको हम बोलते हैं एमीटर, दैट्स इट।
इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। देखो दिखने में ऐसे होता है। अगर आपने 10th 11 में एक्सपेरिमेंट किए फिजिक्स में ध्यान से तो आपने देखा होगा, इस टाइप का होता है। 9 10 में भी आ जाते हैं। एक होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्यों होता है? वोल्ट किसका होता है ऐसा यूनिट? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये देखो, ये हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। जब भी मेजर करते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस को, तो ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। छोटी छोटी जो टर्म्स बोल रहे हैं उस बात को याद रखना। ऐसे होता है पोटेंशियल, सॉरी, वोल्ट मीटर। एग्जाम में पिक्चर दिखाएंगे तो पूछेंगे नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? हमें करंट को जो सर्किट होता है हमारा, सर्किट कहाँ है? सर्किट ये यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है, बल्ब वगैरह है, यहाँ पे स्विच है, सब कुछ समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक सर्किट है, बल्ब कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया, हाँ। तो एक सर्किट है, लेकिन इस सर्किट में करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करने का गैल्वेनोमीटर काम करता है, ठीक है। लेकिन याद रखना ये सीरीज़ में होता है, ये सीरीज़ में होता है, और वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। ये याद रखना, ये दो चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर बाय एमीटर एंड वोल्टमीटर बाय गैल्वेनोमीटर। ये चीज़ है, ठीक है। ये सब देखने की जरूरत नहीं है गाइस, ये सब नहीं आएगा। नेक्स्ट है ओम्स लॉ, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। जब भी साइंस में होता है ना, फिजिक्स में, हमेशा से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11 12 में भी ले लो, 9th 10th में भी ले लो, और अभी एसएससी रेलवे में ले लो। ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशन बिटवीन करंट पोटेंशियल डिफरेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर में जब चलता है कोई कंडक्टर के थ्रू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सुनो मैं बताती हूँ, लैंग्वेज पे ध्यान मत दो। एक सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे अगर उसका करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है टेम्परेचर पे, तो उसे ओम्स लॉ कहते हैं, सिंपल, ठीक है। जिसमें करंट पोटेंशियल डिफरेंस और टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। ये देखो कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट जा रहा है टेम्परेचर के साथ। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई क्या होता है, आर क्या होता है, वी क्या होता है, अब आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा, मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया। ये हमारे ओम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे मैंने कुछ बोला कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है क्या? रेजिस्टेंस बताती हूँ, देखो, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। देखो, अगर करंट जिस फ्लो में चल रहा है उस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चलता है, लैंग्वेज पे ध्यान दो इस बार, जब करंट फ्लो कर रहा है और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी सब्सटेंस जाता है ना, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। इतना याद रखना। ऐसे ही लैंग्वेज में पूछेंगे और आपसे पूछेंगे ये क्या टर्म है, तो आपको पता होना चाहिए, तो वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से दिखाएंगे, उसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, एल फॉर लेंथ, ए फॉर एरिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तभी अपॉन में है। और ये मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कोई भी मटेरियल रेजिस्टिविटी ले लो, ये हमारे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और आर फॉर हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है फ्लो के, तो उसको कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है ये देखो, वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जैसे करंट फ्लो करता है। और ये क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर देना, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर देना, वो कितना क्वालिफाई, कितना रेजिस्ट, मतलब कितना रेजिस्ट कर सकता है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो, ये पता करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। समझ गए टर्म को? ऐसे ही टर्म पूछेंगे, इस ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना रेजिस्ट एंड कंडक्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, यही आपसे पूछेंगे। वो क्या होता है, हमारा रेजिस्टिविटी होता है। इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, और उसका क्या था, ओम था, ठीक है। यही डिफरेंस है, याद रखना। एक दूसरे से ऑपोजिट है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब देखो, ये सब तो आएगा ही नहीं बिल्कुल, रेजिस्टिविटी किसका कितना होता है ये सब आपको नहीं आएगा, ये सीधा गिवन होगा न्यूमेरिकल में, ठीक है गाइस। ये सब नहीं पढ़ना, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। इसके आगे गाइस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट क्लास भी साथ ही डाल रही हूँ, साथ में ही अपलोड करूँगी, 2-3 घंटे में अपलोड कर दूँगी, तो देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलो गाइस, तभी आप पीछे नहीं हटोगे, वरना बहुत देर हो जाएगी, ओके।
तो गाइस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।